झारखंड 14 जनवरी की शाम की 10 मुख्य बड़ी रांची के धुरवा इलाके से पिछले 13 दिनों से लापता 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। ये खबर पूरे झारखंड के लिए राहत भरी रही। बच्चों के लापता होने के बाद परिवार गहरे सदमे में था और इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली गई। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि बच्चों को बहला फुसलाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से किसी अनहोनी से पहले ही बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। यह घटना कानून व्यवस्था की सतर्कता और पुलिस की सक्रिय भूमिका को दर्शाती। झारखंड में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रांची सहित पूरे झारखंड में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। रांची, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा और पलामू जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और गरीब वर्ग की परेशानियां बढ़ गई हैं। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने, अलाव जलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। खूंटी मुखिया हत्याकांड, 7 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले में एक आदिवासी गांव के मुखिया की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल था। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश और गांव के अंदरूनी विवाद की भूमिका हो सकती है। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत, मोबाइल कॉल डिटेल और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ये मामला झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करता है। सोन नदी जल बंटवारे पर बिहार झारखंड समझौता। बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को दोनों राज्यों के लिए विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत सोन नदी के पानी का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग किया जाएगा, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इससे खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से जल विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद बने हुए थे, लेकिन अब सहमति बनने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समझौता जल प्रबंधन और अंतर्राज्यीय सहयोग का एक सकारात्मक उदाहरण है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार, कृषि उत्पादन और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूरे झारखंड में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। रांची समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और सड़क किनारे काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जरूरत के मुकाबले ये पर्याप्त नहीं मानी जा रही। ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां और समय में बदलाव किया गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे सर्दी से ज्यादा परेशान हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां। झारखंड में आज राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक मुद्दे और प्रशासनिक फैसले चर्चा के केंद्र में रहे। राज्य सरकार के हालिया निर्णयों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। वहीं सामाजिक संगठनों ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। राज्य में आगामी कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति और अधिक सक्रिय नजर आएगी। ये घटनाक्रम राज्य की प्रशासनिक दिशा और राजनीतिक माहौल को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा। दावोस में झारखंड की वैश्विक धमक। झारखंड 19 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ WEF में अपनी सांस्कृतिक और औद्योगिक पहचान प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। राज्य सरकार दावोस में झारखंड की मेज़ेबिलिक परंपरा, निवेश संभावनाओं, खनिज संसाधनों और पर्यटन क्षमता को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेगी। इसका उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि WEF जैसे मंच पर भागीदारी से झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। उद्योग, IT, ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह पहल झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। 8. BSNL 4G नेटवर्क का विस्तार। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने झारखंड में अपने 4G नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। राज्य के कई दूरदराज क्षेत्रों में अब भी नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या बनी हुई है। BSNL के 4G विस्तार से शिक्षा, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। कंपनी का कहना है कि नए टावर और अपग्रेडेड तकनीक के जरिए नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इससे छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को खास फायदा होगा। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने के साथ साथ झारखंड के डिजिटल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।